करते हैं और कहते हैं कि यदि मनुष्य को इस संसार से मुक्ति पाना है तो अपने जीवन काल में 3 सूत्रों को अपना लेना चाहिए ताकि भगवान हमसे जल्दी प्रसन्न हो जाएं। वह 3 सूत्र कौन से हैं? कि दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दनः। सभी जीव मात्र पर दया करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात जितने भी जीव प्राणी दिखाई दे रहे हैं सभी में हमें दया करना चाहिए, क्योंकि सभी में ईश्वर का अंश विद्यमान है। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्यार किसी जगत में कोई नहीं पराया। इस संसार में कोई पराया नहीं, सब हमारे अपने हैं। तो कहा कि दया कैसी हो? केवल अपने घर परिवार वालों पर ही दया करें या सब पे? तो कहा कि परस्मिन् बंधु वर्गैवा मैत्रे द्वेषे रिपौ तथा आपन्ये रक्षितव्यं तु दयैसा परिकीर्तिता। चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, अपना हो या पराया हो, मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, सभी में समान रूप से दया का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पड़ोसी अगर गिर गया है रोड पर, एक्सीडेंट हो गया तो हम सोचे रहे हमारा शत्रु का है कि इसकी मदद करें, है ना? पर अगर वह दुखित है, दुख में है, तो फिर भी प्रयास करना चाहिए कि वह उस दुख से निकल जाए, क्योंकि वो भले माने न माने पर ऊपर वाला तो जरूर देख रहा है। अपना हो या पराया हो, मित्र हो शत्रु हो, सभी से समान भाव हो दया का। दूसरा, भगवान ने जो हमें दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हम लोगों को में क्या है कि रात दिन भगवान को कोसते रहते, अरे भगवान तुमने हमें कुछ नहीं दिया। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। हम स्वयं तो पुरुषार्थ नहीं करते, अकर्मण्य होके बैठे हैं, पर कभी काल को दोष देते हैं कि अरे हमारा समय खराब है, कभी ईश्वर हमारा सहायक नहीं कर रहा, कभी भाग्य को दोष देते हैं। अरे भैया, भाग्य सबका सहायक है, तुम पहले उठ करके कार्य करना तो प्रारंभ करो। तीसरा, इंद्रियों में पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए, अपनी इंद्रियों को जीतने का प्रयास करना चाहिए। संतुष्ट हो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, क्योंकि अगर हम अपर्याप्त के पीछे भागेंगे तो जो प्राप्त है वह भी हमसे छूट जाएगा। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। जो मिला है वो भी छूट जाएगा। इसलिए जितना भी ईश्वर ने दिया है भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, तभी भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। गोधन गजधन बाज धन और रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। सारे धन पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि ईश्वर